चलो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ bn, आप लोग फिर से इक्वेशन नंबर 1 को एक बार देख लीजिए, फिर से दिमाग बैठाए, क्योंकि सारा काम यहीं से हो रहा है। इक्वेशन 1 को फिर से देखिए, ये इक्वेशन 1 नजर आ रहा है। इसमें देखिए हम लोग टोटल बहुत सारा टर्म लिखे, आप किसी दो टर्म 3 टर्म को लेकर भी सॉल्व हो जा रहा है, जरूरी नहीं कि आप सारा टर्म ले। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 2 पाई, दोनों तरफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे, प्लस इधर भी cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ cos nx आएगा, इसमें भी cos nx, इसमें भी cos nx, सॉरी cos नहीं, यहाँ sin से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ sin से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इसमें भी sin, इसमें भी sin, इसमें भी sin, सब में sin आएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, थोड़ा सा पतला कर दे, मल्टीप्लाइंग, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, इस बार sin nx, तो sin nx से हर टर्म मल्टीप्लाई होगा, है ना, sin nx एंड इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट 0 to 2 पाई। देखो इस बार थोड़ा और स्लो चलते हैं, है ना, लगता है उसका नहीं ज्वाइन कर पाई, उसका नेटवर्क इशू है। अच्छा चलो, 0 to 2 पाई, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई fx sin nx dx इक्वल, है ना, इधर क्या आएगा, 0 से 2 पाई a0 बाई 2 dx प्लस 0 से 2 पाई a1 cos x sin nx प्लस nx dx प्लस 0 से 2 पाई a2 cos 2x sin nx dx, है ना, ये चलते ही जाएगा इस तरह से। और इसका अब nth पार्ट लिखते हैं सीधे, इसका nth पार्ट क्या आएगा, 0 से 2 पाई n cos nx इंटू साइन, ये करने से फायदा ये होता है कि हम लोग को nth पार्ट इसका मिलता है ना, साइन nx dx, है ना, उसका प्लस यहां से आ गया, प्लस ये कंटिन्यू करेगा। अब b1 पार्ट शुरू होगा, b1 साइन x साइन nx dx प्लस, बाकी लिमिट वही रहेगा, 0 to 2 पाई इसमें भी रहेगा, 0 से 2 पाई इसमें भी रहेगा, b2 साइन 2x साइन nx dx प्लस, अब यहां से डॉट डॉट करके लेते हैं और सीधे लिखते हैं nth पार्ट को, अब है ना, प्लस यहाँ nth पार्ट लिखते हैं, 0 से 2 पाई nth पार्ट में क्या आएगा, साइन bn तो रहेगा ही, bn साइन nx और जिससे मल्टीप्लाई करे वो भी रहेगा, साइन nx से मल्टीप्लाई किया dx, इतना ही पार्ट आएगा। ठीक है, मिला जुला कितना पार्ट रहा। अब देखिए वी हैव, ये मेन इक्वेशन आ गया, वी नो, हम कौन कौन सा रिजल्ट जानते हैं, हम पढ़े हैं 0 से 2 पाई। अच्छा देखिए यहाँ एक चीज छूट रहा, यहाँ पर क्या छूट रहा देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज छूट गया यही सब थोड़ा सा पेशेंस का चीज है इसमें। यहाँ पर क्या छूट गया, जब साइन से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी साइन nx आएगा ना, साइन nx dx प्लस करके आएगा, साइन nx हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहला टर्म से, ये दूसरा टर्म था क्या, a1 cos x था, उसमें भी साइन nx dx आ गया, तीसरा टर्म था a2 cos 2x, इसमें भी साइन nx dx आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन के दोनों तरफ, है ना, सॉरी इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना प्लस इंटीग्रेट करना, दो काम करना हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े हम लोग, साइन nx dx इक्वल टू 0 होता है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा।
ठीक है, कैसे यूज होगा देखा जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा कि 0 से 2 पाई, हम लोग पढ़े हैं कि साइन nx और साइन mx इक्वल टू 0 होता है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, तीसरा फॉर्मूला यूज होगा कि 0 से 2 पाई कॉस mx साइन nx इक्वल टू 0 होता है, तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। और चौथा फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं, 0 से 2 पाई, ये भी यूज करेंगे हम, साइन स्क्वायर nx dx इक्वल टू 0। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से ध्यान देना, हम कलर चेंज करके अच्छे से बताते हैं। सर साइन स्क्वायर nx dx इक्वल टू पाई होता है सर। ओहो हाँ, ठीक 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 बोला, हाँ इसी का तो यूज करना, ये पाई होता है, हाँ ठीक ठीक, कहीं कहीं गड़बड़ लिखा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा समझना बात को, कैसे टर्म, सारा टर्म कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो पहले इस टर्म को देखते हैं, इस टर्म में क्या है कि a0/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो जब ये बाहर निकल जाएगा a0/2 इंटीग्रेशन बाहर निकल जाएगा, तो a0/2 बाहर आ गया, तो बचे क्या, जब ये टर्म बिल्कुल गायब हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, 0 to 2 पाई साइन nx dx, और 0 to 2 पाई साइन nx dx 0 होता है, इसलिए ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब है कि साइन nx और साइन mx, मतलब यहां पर n के जगह कुछ और है, मान लो यहाँ 1 है, यहां पर मान लो m है, तो क्या होगा साइन x, मतलब ये n हटा दो, मान लो साइन x इंटू साइन mx है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है, साइन 2x है, इस टर्म को देखो, साइन 2x मतलब 1 की जगह ठीक है 2 है, और यहाँ पर nx है, तो दोनों अलग अलग टर्म है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ n है, तो मतलब इस फॉर्मूला का मतलब वही होता है कि एक n हो एक m हो, मतलब दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो। अगर दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है, तो उस हिसाब से तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। अच्छा कॉस में देख लो वही बात कि अगर mx है और साइन nx है, कॉस और साइन में देख लो, कॉस mx मतलब कॉस के x का कोफिशिएंट जो है वो साइन के x के कोफिशिएंट से अलग है, जैसे यहाँ देखो, यही देखो कॉस का कोफिशिएंट क्या है 2 है, कॉस के x का कोफिशिएंट 2 है, साइन के x का कोफिशिएंट n है, तो यहाँ 2 है यहाँ n है, दोनों अलग अलग है, तो फॉर्मूला वही ना कहता है कि अगर कॉस के x का कोफिशिएंट और साइन के x का कोफिशिएंट अलग अलग है तो रिजल्ट 0 होता है। तो उस हिसाब से देखो, इसका 2 है इसका n है, इसका 1 है इसका n है, अलग अलग है, तो ये भी खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म, क्योंकि इसका n है, सॉरी नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, ये कहाँ से आ गया जी, हाँ ये तो ठीक, ये ठीक, cos nx, ये पार्ट कहाँ से आया, cos nx sin nx। अच्छा इसमें m इक्वल टू n पर क्या था जी, ये कब था ये रिजल्ट, m नॉट इक्वल टू n पर था, वो फॉर ऑल वैल्यू था ना, ये याद है, ये सिर्फ m इक्वल टू n पर था कि हाँ ऑल सर, क्या था यहाँ, फॉर ऑल वैल्यू के लिए हाँ 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 रुको ऑल जरा, वैल्यू है सर। हाँ हाँ ऑल वैल्यू है। अब जरा बैक करके सारा हमको क्रॉस हटाने दो, लोग नोट्स में चला जाएगा, ये सारा हमको हटाने दो, अरे इससे पीछे जा भी नहीं रहा, ये क्या हो गया, ओहो तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इससे पीछे नहीं जाता, जाएगा और पीछे जाएगा, ये तो नोट्स में आ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम जानते, रहने दीजिए सर, हम लोग को पता चल जाएगा ना। नहीं 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 वो, अच्छा हाँ फिर, अच्छा हाँ सही बात है, तुम लोग इससे तो देख ही सकते हो ना, यूट्यूब से फिर देखना पड़ेगा, यूट्यूब का मदद लेना पड़ जाएगा फिर तुम लोग को। एनीवे खैर हम लिख दे रहे हैं, जब मिटा दिए तो लिख दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा फिर दिक्कत होगा ना। यहाँ पर क्या था, a0/2 था साइन nx dx था, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और तो ये था एक्चुअली फॉर ऑल वैल्यू होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
ए माइन एन, मतलब एम और एन बराबर रहेगा फिर भी ये 0 होता है। तो यहाँ पर देखो एम और एन, मतलब एन और एन बराबर है फिर भी 0, तो ये भी खत्म, सब पार्ट खत्म, बचेगा सिर्फ क्या, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर साइन एन एक्स और साइन एन एक्स, साइन स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको देखना, कुछ है नहीं इसमें, एक बार देख दोबारा लेकिन देखना पड़ेगा, इसे यूट्यूब कोई भी हेल्प लेना तुम लोग, कुछ है नहीं इसमें, खाली टाइम टेकिंग है ये, एक बार कोशिश करना, नहीं समझ में आया फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक डाउट क्लास रख देंगे वैसा है तो। इधर बचा एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, सब पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये देख लो 0 to 2 पाई बी एन, और ये जो है साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, यही बचेगा। ठीक है, बाकी सबका सब पार्ट 0 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से बी एन बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, सॉरी अब 0, अब कहाँ क्या जरूरत है, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, अच्छा लिख दो, एक स्टेप और लिख दो, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स यहाँ देख लो, ये पार्ट में पाई होता है, तो सिंपली क्या हो गया, बी एन पाई हो गया, इसलिए यहाँ से इधर क्या बचा हुआ, 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो गया, साइन एन, है ना। तो यहाँ से अब आराम से निकल गया बी एन क्या निकल गया, 1 बाई पाई 0 से 2 पाई 2 पाई एफ एक्स एफ एक्स साइन एन एक्स डी। ये 0 से 2 पाई के लिए हम प्रूफ किए हैं, ये माइनस पाई से पाई 0 से टी सबके लिए वैलिड है। तो इस तरह से सारा कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग एक बार पेशेंटली अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, एक दो बार आप लोग जरूर इसको लिखिएगा और इस सब क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक बात हम लिख दें, यहाँ पे फॉर और भी लिखे ना, ये किसके लिए है, फॉर m नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू n हो जाएगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, ये फॉर्मूला सब m और n के वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसीलिए लास्ट क्लास ऑर्थोगोनैलिटी वाला बढ़िया से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, इसके बाद भी दिक्कत रहा तो यूट्यूब आप लोग देखिएगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम रहा तब हम से कंसल्ट करिएगा, इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नया पेज पर। अब एक न्यूमेरिकल जरा हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं, सबसे आसान न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, और सबसे आसान न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फूरियर सीरीज, फाइंड फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू x इन इंटरवल, इंटरवल क्या है, इंटरवल 0 to पाई, 0 से 2 पाई आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन वी नो, हम जानते हैं कि फूरियर सीरीज क्या होता है, फूरियर सीरीज में f(x) बराबर क्या होता है, फूरियर सीरीज में f(x) बराबर क्या होता है, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity a1 cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity b1 cos b1 sin nx। ठीक है, बहुत तेजी से इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपको इसमें क्या क्या निकालना, आपको ये यही सीरीज निकालना, इस सीरीज को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, a0 चाहिए, a1 चाहिए, a1 नहीं जी, an होगा, सॉरी an और bn होता है, आपको a0 चाहिए, an चाहिए और bn चाहिए, यही तीन चीज चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं a1 वी नो, वी हैव, हम जानते हैं, देखो साइंस पहले a0 कितना साइंस कैलकुलेट होगा, a0 का फॉर्मूला क्या होता है, a0 का फॉर्मूला होता है 1 बाई पाई, अभी जस्ट डिराइव किए हम लोग, 0 से 2 पाई f(x) dx होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 1 बाई पाई रन देते हैं, 0 से 2 पाई रन देते हैं, f(x) की जगह क्या है, x है, x पुट करेंगे x dx। ठीक है, 1 बाई पाई रन देते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, ये तो आपको आता है ना, है ना, ये तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो 1 बाई पाई पुट करो तो 2 पाई स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और x के जगह पहले 2 पाई पुट करते हैं फिर ना 0 पुट करते हैं, तो खत्म हो गया, बचा क्या मिला जुला के, ये बचा 1 बाई पाई
4π² है ना, क्या बच गया a नॉट, तुम लोग बता दो a नॉट का वैल्यू क्या बचा, ओनली 2π, है ना, आसानी से निकल गया ना नॉट, बोलिए, सीधे फॉर्मूला पुट करके निकाल दिए, ये Yes, बहुत आसान था। ए नॉट का तो निकालना आसान है, जो थोड़ा बहुत समय लगेगा bn में लगेगा, ठीक है। ए नॉट निकल गया, हम लोग सीधे चले आते हैं bn में, अरे ये अजीब सा हो जाता है समस्या। चलो अगेन छोड़ा दे दो इसमें, अगेन bn इक्वल टू क्या होता है, सॉरी an निकालते हैं, an इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू था 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2π fx cos होता है ना जी, cos nx dx। अभी हम पूरा लंबा चलते हैं, बाद में आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिसमें कि आप लोग बहुत लंबा से बच जाइएगा। 0 से 2π, 0 से 2π रन देता है, fx की जगह क्या हो जाएगा x, fx x है, cos nx dx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एकदम श्योरली बढ़ते जाते हैं। अब देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पता है ये फॉर्मूला काम करता है, आइलेट इनवर्स लोगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले इसमें क्या अलजेब्रा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अच्छा आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े होंगे, u भी dx अगर है, इसका इंटीग्रेशन होता है तो कैसे होता है, इसको फर्स्ट फंक्शन अगर मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े होंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सेकंड फंक्शन second का, part को माइनस dx, उसका माइनस plus नहीं माइनस लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका b किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब du बाय dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप लोग भूल रहे हैं जरा देख लीजिए फिर से, फर्स्ट फंक्शन को जैसा था वैसे ही रखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस करते हैं पूरे इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करके माइनस करते हैं, तो इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, चलो चलो एकदम आराम से चलते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट फंक्शन यहाँ क्या है, आज रुको ब्रैकेट वैकेट झंझट अभी मत रुको। अच्छा हाँ 1/π है तो लेना तो पड़ेगा, है ना, 1/π हम लोग लेकर चले तो बेटर है, ऐसे ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये रिजल्ट। चलो ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट फंक्शन का ये तो x का x रह जाएगा, क्योंकि देखो u का u रह जाता था, सेकेंड फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx, y sin Minus. nx बाई n, ये ना होता है जी, माइनस इसका बताइए 0 से 2π, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन जैसा था वैसे लिख दो, sin nx बाई n, हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत है बोलो, इसमें लिमिट पुट होगा, इसमें लिमिट पुट होगा कहां से, 0 से 2π, बोले कुछ बोलना है किसी को, यहाँ आगे बढ़े, चलो ठीक है, इसको 1/π रन देते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। इसको अलग सॉल्व करते हैं, 2π पुट करते हैं, या इसको ऐसे रन दो, एक स्टेप बाद तो हमको लगता है कि आंसर ही वही आ जाएगा, लेकिन पुट करो, अपर लिमिट पुट करो तो 2π, तो 2π sin n टाइम्स 2π बाई n माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x के जगह 0 जैसे पुट करेंगे तो सेकेंड पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, यहीं पर 0 आ गया, जब यही 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, इसको क्या लिखिएगा, 0 इंटू साइन nx के जगह साइन 0 बाई n, ये तो मिला जुला के 0 हो जाएगा क्या, जब यही 0 पूरा 0 हो जा रहा है। हाँ हाँ वही वही देखना हम लोग को, यहाँ पर देखो क्या है, इसको भी देख लिया सर जाए, इसको नहीं तो ये जो सेकंड पार्ट है नहीं तो 0 ऐसे ही हो जाएगा। हाँ इसको भी कर लेते हैं। अच्छा हाँ वो तो जो हम लोग का, अच्छा ये हम लोग का जो रूल्स है आ गया, अरे वाह, सर इसको इंटीग्रेट नहीं भी करेंगे ना, रूल से ही तो 0 हो जा रहा है। हाँ वो चीज हम बाद में करेंगे, वही चीज हम बताने वाले हैं,
वो चीज बताएंगे। ये अगर इसको हम 1/n को बाहर निकाल दें, वही तो हम कर वो इवन ऑड फंक्शन से इसको बनाएंगे हम लोग, है ना। इवन ऑड फंक्शन से हम लोग इसको बनाएंगे, बात समझ में आ रहा। तो देखो ये पार्ट तो 0 होता हम जानते हैं। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ पर आते हैं, देखो 1/π जीरो हो जाएगा। 2π साइन n टाइम्स 2π। 2π का मल्टीपल आपको पता है कि ये 0 होता है, ये 2π होता है। 2π का मल्टीपल, एक बार 2π यहाँ आएंगे, 2 बार 2π, मतलब हर बार या तो यहाँ हो गया या तो यहाँ हो गया। साइन n टाइम्स 2π हमेशा 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी 0 हो गया, ठीक है। -1/n ये भी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। ये तो हम जान रहे हैं 0 होता है, पूरा 0। पूरा रिजल्ट क्या आ गया, 0 0 0 हो गया। 1/π। हाँ क्या 1 ये तो मल्टीप्लाई हो ना, जब ये 0 ये 0 ये 0 तो 1/π का मल्टीप्लिकेशन तो 0 0 अंदर में 0 बचा ना। अरे 1 टाइम्स अंदर 0 ना हो गया तो 0 ही ना हो गया, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम लोग bn में आते हैं, फिर एक आसान मेथड आपको समझाएंगे, इवन ऑड फंक्शन के थ्रू भी बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, bn। कैलकुलेशन ऑफ bn। एक बार समझ लो तीनों को, और एक लंबा एक शॉर्ट मेथड बता देंगे ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन भी कम से कम हो जाएगा, तो उसका एक होमवर्क भी दे सकते हैं। चलो bn का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से हम पुट करते हैं। bn इक्वल टू होता है 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2π fx sin nx dx। चलो ठीक है, 1/π 0 से 2π fx की जगह x sin nx dx, है ना। ये n है, x है, दोनों में थोड़ा अंतर रखना हम लोग, है ना, मेरा एक जैसा हो जा रहा है कभी कभी। अब आइए पुट करें जल्दी से, तो 1/π, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, बोलिए। फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को जैसा था वैसे ही रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos nx बाई n, ऊपर से माइनस साइन आएगा कि नहीं, माइनस भी आएगा ना, माइनस कॉस होता है, ये माइनस यहाँ रख देते हैं। यस सर। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2π। ऐसे साइड करके डालते हैं हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2π। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos nx बाई n dx। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक आ गए हम लोग, बोलिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या किया जाए जल्दी से बताइए, या 1/π, चलो जरा लिमिट पुट करते हैं हम लोग इसका। तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, चलो माइनस को बाहर लेकर सॉल्व करते हैं। 2π cos n टाइम्स 2π बाई n माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करें 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 टाइम्स क्या हो जाएगा, cos n 0 बाई n, ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या किया जाए जी, n तो कांस्टेंट है, 1/n को बाहर निकाल दो, हर बाई 1/n बाहर निकलेगा, इसको आप n को बाहर निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसको सॉल्व कर दिया जाए, बोलिए। ये तो 0 हो जाएगा ना जी, बोलिए, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/n तो हर बार बाहर निकलेगा, नंबर है। तो 1/0 2π cos nx dx। क्या जी धनेश्वर बोलो, अब क्या करें, ये 0 हो जाएगा ना, हाँ सिंस क्या 0 से 2π 2π cos cos nx nx dx equal to 0। इसको हम बाहर क्यों निकाले, समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 तो बचा कितना 1/π, यहाँ क्या बचा -2π, इसका वैल्यू क्या आएगा जी, cos n टाइम्स 2π बाई n। अरे cos 2π का वैल्यू क्या होता है, सर 1 आएगा ना सर, क्योंकि इवन टर्म है, हाँ 2n है, 2n पाए तो हाँ, तो ये अगर इसमें और रहता तो माइनस आता है। हाँ, ये हमेशा इवन आएगा। इसको जरा समझाते हैं लोग, तो कैसे होगा ये, जैसे कि इसको जब भी करोगे तो 2π टाइम्स n आएगा, ये
मतलब एक्चुअली इसको थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो 2 पाई टाइम्स n देखेंगे इसको हम लोग। तो ये 2 पाई है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ रहोगे, 2 मल्टीप्लाई करो वापस यहीं आओगे। बात समझ रहे हो यहाँ पर? तो 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई आएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई आएगा, और 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब यहीं पर आता है। अगर हम लोग ये देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ये 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, और इस 0D पर cos 0 1 होता है, तो cos 2 पाई भी 1, 4 पाई 1, 6 पाई भी 1, इसलिए ये पूरा पार्ट क्या हो जाए 1 हो जाए, तो 1 बाई क्या बचेगा, ये 1 बाई n बचेगा। ठीक है, तो मिला जुला क्या बचा, ये इसको सॉल्व कर दो तो -2 बाई n निकल गया bn। यहाँ बोलो किसी को दिक्कत है तुम बताएंगे, बोलो, पूछना तो पूछो, ऐसा नहीं करना है कि सर नहीं समझ में आता चुपचाप रह जाते हैं। नहीं सर ठीक है। मुस्कान आज अपना नेटवर्क से परेशान है। एनीवे, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज क्या था, fx बराबर क्या था, a0 बाई 2 था। एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को, है ना, n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx था प्लस प्लस इंटीग्रेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx था। ठीक है, अब बताइए a0 का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पुट कर दीजिए। a0 का वैल्यू आया है 2 पाई, तो 2 पाई बाई 2 प्लस n तो 0 है तो पूरा ही 0 हो गया, n 0 आया है ना, पूरा 0 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn की वैल्यू क्या आया है, -2 बाई n sin nx। यही हो गया आंसर। आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा के आंसर यही हो गया, पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -2 बाई n -2 बाई n sin nx fx। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, क्या जब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, अच्छा देखो जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, पाई की जगह पाई रह जाएगा, ये -2 के साथ बाहर ले लो, पूरे को -2 के साथ बाहर ले लो, बाकी सबको एक्सपेंड कर दो, क्या बचेगा, sin x बचेगा, प्लस 1/2 sin 2x बचेगा, प्लस 1/3 sin 3x बचेगा, प्लस 1/4 sin 4x बचेगा। ये चलते जाएगा, है ना, जहां तक जाना अपना चलते जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक सीरीज हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इतना जो लंबा, यहां देखो, अब यहां जरा आते हैं वापस, ये जो एन हम कैलकुलेट किए, देखो एन कितना लंबा जगह लिया है, एन को ध्यान से देखो, एन यहां से लेके पूरा यहां तक गया है। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को सॉल्व करने से पहले, देखो किसी फंक्शन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्थोगोनैलिटी का सारा कंडीशन दिमाग में बैठा होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स बताए हैं वो बैठा होना चाहिए, और तीसरा नंबर पर जो बैठा होना चाहिए वो है आपका ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। हम लोग जरा वापस चलते हैं, हम लोग जरा इधर आते हैं, ऑड इवन फंक्शन जहां पढ़े थे हम लोग वहां आते हैं। देखो यहाँ ऑड इवन फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या लिखा है, यदि फंक्शन हमारा क्या है, इवन है, फंक्शन क्या है, इवन है, एफ एक्स इक्वल क्या होना चाहिए, -fx, ये बराबर होना चाहिए। तो जरा आते हैं यहाँ, देखो तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, x है, तो f - x क्या होगा, -x हो जाएगा। अब बताओ, इसको देख के बताओ तो, क्या ये एफ एक्स जो है f - x से बराबर है, ये एफ एक्स क्या f - x के बराबर है, नहीं है, क्योंकि -x आ जा रहा है। जैसे कि ये मेरा फंक्शन था, इसका हम क्या किए, नेगेटिव निकाले, -x पुट किए, तो देखते हैं हमारा फंक्शन बदल गया, इधर -x हो गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों जब बराबर नहीं है इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और जब भी फंक्शन ऑड होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखे है, देखो यहाँ क्या लिखा है, इस पॉइंट, अब यहाँ
फॉर ऑड फंक्शन an इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 ऑड फंक्शन के लिए an हमेशा क्या होता है? 0 होता है। 0 अब मान लो फंक्शन ऐसा रहता है, सपोज करो फंक्शन ऐसा रहता है f(x = x²) अगर फंक्शन है तो f - x क्या होगा? x² होगा। -x हाँ x²। माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन मिला जुला के एक्स स्क्वायर बचेगा ना। तो एफ एक्स इक्वल क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। तो यहां से एक बात क्लियर हो रहा है, ये माइनस नहीं होगा। यहां से एक बात क्लियर होगा कि एफ एक्स और माइनस एफ एक्स मतलब एफ एक्स का एक्स स्क्वायर क्या है? इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर इवन फंक्शन बी एन इक्वल टू 0। तब क्यों हम माथा खपाएंगे, उतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करने में अपना माथा नहीं हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, bn को 0 कर देंगे सीधे। bn पार्ट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे bn यहाँ 0 होगा, तो हम कैलकुलेट क्या करना रह जाएगा? a0 और an कैलकुलेट करना रह जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बड़ा बेनिफिट में चले जाइएगा। सर bn का अगर वैल्यू 0 होता है तो हम लोग तो bn का ही वैल्यू कैलकुलेट किया है। इसमें नहीं नहीं नहीं, अभी तो bn का ही वैल्यू निकाले ना, bn का ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है ना, सॉरी ये ऑड फंक्शन है इवन ना। फंक्शन पे। हाँ तो यहाँ लिखवाए ना, ऑड फंक्शन के लिए an 0 होता है। देखो ना यहाँ तो लिखे हैं साफ है, क्या लिखे नीचे आते हैं। देखो ऑड फंक्शन के लिए an 0 होता है, इसलिए यहाँ an 0 आया है। और यदि फंक्शन हमारा इवन हो जाता है ना, तो यहाँ लिखे कि नहीं उस चीज को, इवन फंक्शन लिखे तो है यहाँ देखो, फॉर इवन फंक्शन bn 0। तो ये तो ऑड फंक्शन था ना, इसलिए an 0 हुआ, bn नहीं हुआ। जैसे कि एक क्वेश्चन तुम लोग देते हैं, ये तुम लोग का होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आपका है फाइंड फूरियर सीरीज, क्वेश्चन है फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x = x²)। बाकी वही है, द इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। क्वेश्चन है फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x = x²)। देखो यहाँ लिखा हुआ x के जगह x² कर देना, बाकी सब कुछ सेम। f(x ठीक है। = x² इन द इंटरवल 0 to 2π। ठीक है। Yes, sir. अच्छा अच्छा, एक आध चीज और है, देखो तुमको ये नेक्स्ट क्लास में ही हम बता पाएंगे। ग्राफ देखकर भी पता चलता है फंक्शन ऑड है कि इवन है। a0 का वैल्यू 0 हो सकता है। एक और ट्रिक आप लोग को बताएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ग्राफिकली कैसे हम पता कर सकते हैं a0 का वैल्यू, an का वैल्यू और bn का वैल्यू में कौन कौन 0 होगा, है ना। तो अब तो शॉर्ट मतलब फिलहाल के लिए हम ये समझ गए कि a0, an और bn निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा इंटीग्रेशन याद रखेंगे। 0 क्या था? हाँ बोलो बोलो, क्यों दिक्कत है क्या? क्या धने सर कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ उसको कैलकुलेट नहीं करो। सर, वो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा उसको सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा। सारा स्पेशल इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, ऑर्थोगोनैलिटी दिमाग में रहना चाहिए, और ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बस न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए